पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। सदैव अटल पर पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज और सब अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक स्थल की तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक पहुंच चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता स्मारक स्थल पर मौजूद हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंच गई हैं। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, श्रद्धेय अटल जी के उनकी पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पित किए। अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी तो ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी असाधारण राजनेता और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। उनके सुशासन और जन कल्याण के प्रयास हमेशा देश को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध के जरिए दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया और मूल्य आधारित राजनीति के साथ अंत्योदय और सुशासन को जमीन पर उन्होंने उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि अटल जी ने राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। उनका राष्ट्र प्रथम का भाव आज भी देशवासियों को विकसित निर्माण के भारत के लिए प्रेरित करता है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में रहे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता के साथ साथ अपनी वाक्पटुता और संवेदनशील व्यक्तित्व से अलग पहचान बनाई है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उनका पहला कार्यकाल 1996 में 13 दिनों का था, जबकि 1998-99 में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला और इसके बाद 1999 से 2004 तक उन्होंने पूर्ण कार्यकाल अपना पूरा किया था। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज सभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, राजनीति में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, आज आप जैसे तस्वीरों में देख सकती है सदैव अटल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है, वहां पर सुबह से ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, इसके साथ केंद्रीय मंत्री सभी अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आज ही का दिन है 2018 में, जब अटल जी नहीं रहे थे और उसके बाद अब आज जो है उनकी पुण्यतिथि है। आपको याद होगा कि उनका जो जन्म शताब्दी समारोह है वो भी सरकार मना रही है, उसके लिए भी एक समिति का गठन किया गया है। और जहां तक अटल जी का प्रश्न है, आप जानती हैं कि अटल जी का जो योगदान है अविस्मरणीय है भारतीय राजनीति में। 5 दशक से भी अधिक समय तक वे संसद में रहे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जहां तक प्रधानमंत्री पद का प्रश्न है, वे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची थी, एनडीए की सरकार बनाई, एनडीए की स्थापना उन्होंने की, सहयोगी दलों को साथ लेकर के गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई। चाहे पोखरण में परमाणु परीक्षण करना हो, चाहे करगिल में भारत को जीत दिलानी हो, ये सारे उनकी उपलब्धियां उनके सिर माथे पर हैं। और इसी के साथ जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से भारत को उन्होंने एक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से समर्थन दिया था। और साथ साथ जो उनकी योजनाएं थी उन पर आज भी अमल होता है। और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि अटल जी की जो बातें थी उनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए और जो उनकी सीख है उस पर आगे भी सरकार काम करती रहेगी। उनके जो शब्द हैं, उन्होंने जो
एफर्ट्स किए हैं, उससे कई सारी जो पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा मिली है और आगे भी जो उनके लीडरशिप के कारण जो भारत को दिशा मिली है उसका लाभ आगे भी मिलता रहेगा। जिस तरह से गुड गवर्नेंस पर उन्होंने फोकस किया, चाहे जन लोक कल्याण की बात हो, ये हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्वीट में कही है। तो ये अटल जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो अकेले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज जो एक विशाल दल बन चुकी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले 12 वर्षों से लगातार सत्ता में है, 2 बार अपने बहुमत हासिल करना, तीसरी बार सहयोगियों के सहारे सरकार चलाना। तो ऐसे में जो नींव अटल जी ने रखी थी सुशासन की, उसको ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने बीजेपी को यह आशीर्वाद बार बार दिया है और यही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्वीट संदेश में भी कही है। अदिति। बिल्कुल अखिलेश, और अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता तो थे ही, साथ ही कवि और कुशल राजनेता के तौर पर भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो अखिलेश हम अक्सर देखते हैं कि उनकी कविताएं, उनके वो शानदार भाषण कई दफ़ा अचानक एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं और एक बार फिर अब जब उन्हें याद किया जा रहा है तो उनकी पुण्यतिथि पर कई उनके ऐसे प्रभावशाली भाषण हैं जो फिर से आ गए। तो ये सदैव अटल स्मारक स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 8वीं पुण्यतिथि पर सभी याद कर रहे हैं और तमाम नेता राजनेता अटल जी को याद कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं, उन्हें याद किया है, जिसमें उनके भाषण की भी तस्वीरें हैं, किस तरह से वो लेखनी पर बहुत ध्यान देते थे, एक बेहतरीन कवि थे, उसको भी याद किया है। कि आजाद शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। श्रद्धेय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। सदैव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार श्रद्धेय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। श्रद्धेय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सुन रहे थे आप किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि अटल जी ने परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध के जरिए दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया था और मूल्य आधारित राजनीति के साथ अंत्योदय और सुशासन को उन्होंने जमीन पर उतारा था। तो अटल जी के तमाम योगदान जो हैं वो आज एक बार फिर से याद किए जा रहे हैं।